अरे बाप रे, ये रिपोर्ट आ गई। कब से इंतजार था इसका। सब कुछ सही भी लग रहा है। सुनती हो? हाँ जी। अरे जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे ये पढ़ो, तुम्हारी रिपोर्ट आई है और इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हैं और तुम मां बनने वाली हो। फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली। अब फाइनली हम पेरेंट्स बन जाएंगे। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं भी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं पहले किसको बताऊं। और सबसे पहले तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुम इस बच्चे को जन्म देने वाली हो। मैं बहुत खुश हूँ। और मैं पहले जाके अपने सारे रिलेटिव्स को बताता हूँ। देखना सारे के सारे जल जाएंगे। जो तुम्हें ताना सुनाते थे ना, अब उनके भी सर नीचे हो जाएंगे। ठीक है। लो, तुम एक काम करो, तुम जाकर मम्मी और पापा को इन्फॉर्म करो। हाँ, मैं ना मम्मी पापा को बता देती हूँ। हाँ, उन्हें जान के बहुत खुशी होगी। जाओ। सही कह रहे हो। मैं अभी अपने सारे दोस्तों को फोन करता हूँ, उनको भी पता चले मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे ये किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो सर। जी हाँ, मैं तुषार बात कर रहा हूँ। सर मैं मेडिकल क्लिनिक से बात कर रहा हूँ जहाँ आपका टेस्ट हुआ था। हाँ, मैंने टेस्ट करवाया था, लेकिन क्या हुआ? सर दरअसल मैंने ये कॉल आपको ये बताने के लिए करी है कि आप कभी बाप नहीं बन सकते। अबे ओ, तू डॉक्टर है या कोई फ्रॉड? क्या बात कर रहा है? क्यों नहीं बन सकता बाप? रिपोर्ट मेरे सामने है और इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और बाप बन सकता हूँ। और इसमें यह भी लिखा है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। ये क्या बकवास कर रहा है? सर आपके पास जो रिपोर्ट पड़ी है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताने को कहा गया था, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया। हेलो हेलो, ये क्या मजाक है? वैसे कैसे हो सकता है? मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ लिखा हूं यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे समझ आया। अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो ये प्रेग्नेंट कैसे हुई? मतलब ये कहीं ना कहीं गुल खिला रही है। इसकी अकल अभी ठिकाने लगाता हूं। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। सच में। और तुषार भी इस बात से कितना ज्यादा खुश है। और होंगे कैसे नहीं खुश, आखिर पेरेंट्स जो बनने वाले हैं। अरे हाँ, तुषार ने कहा था ये खुशखबरी मैं मम्मी पापा को दे दूं। फोन करती हूँ। सुनो, हाँ। ये बच्चा गिरा दो। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? वही बोल रहा हूं जो तुम सुन रही हो। चुपचाप ये बच्चा गिरा दो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हमें तो बहुत टाइम से पेरेंट्स बनना था और आखिरकार अब जब ये होने वाला है तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने ये दिन मुझे दिखाए हैं। अगर तुम अपना मुंह काला नहीं करवाती बाहर जाकर तो ये दिन नहीं देखने पड़ते मुझे। तुषार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम ये बात बोल भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम ये बात अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम मेरे बारे में इस तरह की घटिया बात सोच सकते हो? पहले तो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन आज के बाद सब कुछ बदल गया है। तुम्हें पता है, अभी मेरे पास डॉक्टर का फोन आया था और उसने फोन पे मुझे बताया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम मेरी बात पे यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने टाइम बाद हमें ये खुशखबरी मिली है, तुम इस चीज पे क्यों यकीन कर रहे हो? तुम मेरी बात पे यकीन करो ना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हारी बात पे किस बात पे यकीन करूं मैं? मुझे रिपोर्ट्स पे भरोसा है। मेडिकल साइंस गलत नहीं बता सकती। और उस डॉक्टर ने भी कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। और अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चा मेरा नहीं है। जरूर ये कोई नाजायज बच्चा है और जिसे तुम मेरे सर पे मार रही हो। मैं इस बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगा। या तो तुम इस बच्चे को गिराओ या तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुषार, अब तुमने हद कर दी है। बस, अब इससे ज्यादा और मैं नहीं सुन सकती। मैं इस घर से अभी के अभी जा रही हूँ क्योंकि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, इस वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि तू इतने दिनों तक मायके में क्या करती थी। वहीं पर ही मुंह काला कराया ना तूने। ये सब वहीं पर ही कराया ना, अपने माँ बाप के घर पे जाके। जरूर वहां जाकर तूने कोई बॉयफ्रेंड बनाया होगा और ये बच्चा भी उसी का है।
इसीलिए अब उसने मना कर दिया तो मेरे पास आ गई। मैं इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा, बता देता हूं, और चुपचाप मेरे घर से निकल जाइयो, नहीं तो इस बच्चे को गिरा दियो। समझ में आया? छोड़ो। पता नहीं ये कैसी औरत से शादी कर ली मैंने, मेरी मति मारी गई थी जो इससे शादी करी। कैसी बच्चलन है, मैं बाप नहीं बन सकता और ये प्रेग्नेंट होके बैठी हुई है। ये डॉक्टर का फोन दोबारा क्यों आ रहा है? हेलो सर, जो रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था वो क्या? गलत थी, वो किसी और तुषार की थी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया डॉक्टर? तू होश में तो है? क्या बोलने जा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तूने ही मुझे कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, और अब बता रहा है कि रिपोर्ट बदल गई है। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती मेरी थी। तुझे पता भी है क्या हुआ है? तेरी वजह से मैंने अपनी बीवी से लड़ाई कर ली है और अब वो मायके जा रही है, सिर्फ तेरी और तेरी वजह से। तुझे तो मैं क्लिनिक आके बताऊंगा, लेकिन पहले अपनी बीवी को रोक लूं। हे भगवान, ये क्या कह दिया मैंने? मेरी बीवी को मुंह में जो आया बोलता चला गया। ये सब बाद में देखूंगा, पहले अपनी वाइफ को रोक लेता हूं। सुनो, मेरे कैरेक्टर पे शक किया है ना? अब एक मिनट नहीं रुकूंगी मैं इस घर में। कितना प्यार करती थी मैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। बस अब बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी हद होती है। ये क्या कर रही है तुम? पैकिंग कर रही हूँ। तुमने कहा था ना ये घर छोड़ के चली जाओ, अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। देखो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज तुमने हद कर दी, तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। अरे मैं तो सोचती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि मैं गलत नहीं हो सकती हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, और लेकिन तुमने आज हद कर दी। बस अब मैं जा रही हूँ। अरे मैं करता भी तो क्या करता, वो बेवकूफ डॉक्टर ने मुझे फोन करके सब उल्टा फुल्टा बता दिया। मेरी बात तो सुन लो, अभी डॉक्टर का फोन आया था, उसने बोला वहां 2 तुषार थे और उसने किसी और तुषार की रिपोर्ट मुझे बता दी। मैं बौखला गया। एक तो ये ऑनलाइन सोशल मीडिया ये सब देख देख के ना मेरा दिमाग भी खराब हो गया है, और मैं इसी चक्कर में तुम्हें ना जाने क्या कुछ सुना गया। मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो, ये घर छोड़ के मत जाओ, ये बच्चा मेरा ही है और हम दोनों ही बिल्कुल ठीक है। वो रिपोर्ट बिल्कुल सही है, बस उस बेवकूफ डॉक्टर ने सब खराब कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें, कभी उल्टा नहीं बोलूंगा, तुम पे हाथ भी नहीं उठाऊंगा। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि जरूर तुमसे कोई गलती हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमने एक मिनट भी नहीं सोचा, एकदम से फैसला कर लिया कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। अरे थोड़ा तो सोच लेते कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बस देखो तुषार, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। तुमने मुझे इतना ज्यादा इंसल्ट किया, ऊपर से मुझे कैरेक्टरलेस भी बोला। बस तुषार, मैं जा रही हूँ। देखो प्लीज प्लीज घर मत जाओ। अगर तुम घर जाओगी तो मम्मी तुमसे 4 सवाल पूछेंगी और तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरे जैसे बेवकूफ पति ने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें अनाप शनाप बोला, बकचलन बोला। देखो, मैं नहीं चाहता, जो भी लड़ाई हमारे बीच हुई है उस लड़ाई को यही खत्म कर देते हैं। मेरी गलती थी, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं उस बेवकूफ डॉक्टर के बहकावे में आ गया था, और उसका तो छोड़ो, गलती मेरी है। मुझे पहले ही समझना चाहिए था कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। और वैसे भी अगर तुम्हें ये सब करना होता तो तुमने सालों पहले कर लिया होता। 2 साल हो गए हमारी शादी के और बच्चा नहीं हो रहा था, और अब जब बच्चा हुआ है तो मैंने इन खुशियों में आग लगा दी अपनी बेवकूफ़ी से। पर अब नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद तुम पे कभी शक नहीं करूँगा, कभी भी उल्टा नहीं बोलूँगा, कभी भी बुरा नहीं बोलूँगा। वापस जाने का ख्याल छोड़ दो, यही तो तुम्हारा घर है, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। और पति पत्नियों में तो अनबन चलती रहती है ना। मैंने तुम पे हाथ उठाया था ना, तो तुम चाहो तो मुझे भी 2 चांटे मार लो, लेकिन घर जाने की मत कहो प्लीज़। अब ये पैकिंग वैकिंग छोड़ो, और मैं तुम्हारे लिए मिठाई मंगवाता हूँ, वो खाएंगे हम लोग। और मम्मी पापा को भी तो बताना है ना बच्चे के बारे में। मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ घर जाने का ख्याल छोड़ दो। मेरी बात पे यकीन करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। और मैं तुमसे कितना प्यार भी करती हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात एक नहीं सुनी। खैर, गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। और देखो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ,
तो मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है, मुझे चॉकलेट खिलाओ। चॉकलेट? अभी मैं रात में चॉकलेट कहाँ से लेके आऊंगा? सुबह खा लेना। अच्छा ठीक है।